नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का फिर हमारा विषय है महाराष्ट्र की राजनीति पर। हमारा सवाल ये है कि आज का कि देवेंद्र फडणवीस के जो 2.5 साल थे विरोधी पक्ष नेता का, वो किस तरह से गया और उन्होंने किस तरह से फाइट किया महाविकास आघाड़ी से। इसमें चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से। खत्री जी, आप क्या कहेंगे? देवेंद्र फडणवीस का जो 5 साल का मुख्यमंत्री काल था वो तो सभी ने देखा। उसके बाद जो 2.5 साल उनका जो अपोजिशन लीडर था वो कितना स्ट्रांग था और महाविकास आघाड़ी पर किस तरह उन्होंने पूरी तरह से हावी हो गए रहे। पहले देखो, महाराष्ट्र में जितने लीडर ऑफ द अपोजिशन हुए, मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्रियों से ज़्यादा प्रभावी महाराष्ट्र में कई बार विरोधी पक्ष नेता ही रहे। एक लंबी फहरिस्त दे सकते हैं कि भाई देखो ये उनमें शरद पवार साहब भी, वो भी अपोजिशन के थे, भुजबल थे और बहुत सारे हैं। तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावरफुल, पॉपुलर विरोधी पक्ष नेता होने की परंपरा ही है। मेरे को ऐसा लगता है कि फडणवीस ने लीडर ऑफ द अपोजिशन करके एक नया आयाम तुम्हारे विरोधी पक्ष नेता के पद को दे दिया। पहली तो बात ये माननी पड़ेगी कि अभी तक जितने लीडर ऑफ द अपोजिशन थे उन्होंने एक साथ डबल गेम, सब ने नहीं बोलेंगे क्यों बोलना उचित नहीं होता है, पर बहुत सारों ने डबल गेम किया। मतलब लीडर ऑफ द अपोजिशन करके यहाँ बैठते थे और बाद में चाय नाश्ता खाना पीना गप्पा मारना, एक दूसरे के प्रति मेरा ये काम है, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो करना। बहुत सारे ने वो जो डील रहते हैं वो बहुत सारे किए, उसकी जानकारी है सबको। तो ये पहले विरोधी पक्ष नेता थे जिन्होंने 2.5 साल में तुम्हारी ये जो महाआघाड़ी की सरकार थी उससे कोई डील नहीं की, उनसे कोई फेवर नहीं ली कि मेरा ये फलाना उद्योगपति है उसके लिए ये कुछ करो, कभी नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि क्या फडणवीस साहब से कोई आपका ऑब्लिगेशन है, किया आपने कभी? बोले नहीं, वो मांगते नहीं। और ये बड़ी बात है क्योंकि इसकी वजह से उनका जो स्वाभिमान, अस्मिता और एक वो गर्व महसूस करते थे कि मैं ठीक है मुख्यमंत्री नहीं बना, उनके लिए तो वो बुरी बात हो गई कि भाई मैं पुन्हा आने नहीं झाले, पर वो उसकी वजह से ये नहीं हो गए, मतलब जिसको हम बोलते कि टूट नहीं गए। वो अपने को खुद को देखो, ऐसा वो एक रोबोट के बारे में मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें वो रोबोट को तोड़ मरोड़ के टुकड़े कर देते हैं और उसका जैसे पीठ घूमता है वो रोबोट जुड़ता जाता है और रोबोट फिर से बनता है और फिर आक्रमण करता है। वैसे महाआघाड़ी ने इनको तोड़ने की कोशिश बहुत की, उनकी सरकार के बारे में भी खिलवाड़ किया, मगर फिर भी वो खड़े हो गए। दूसरी बात एक ही है कि सर, महाराष्ट्र में राजनीति में चारित्र, कैरेक्टर एक बहुत बड़ी चीज़ हो और आज की तारीख में सबसे अगर जिस चीज़ की कमी महसूस हो रही है सब जगह, शिंदे गुट पकड़ो, उद्धव गुट पकड़ो, ये पकड़ो, वो पकड़ो, उसकी चीज़ की तो चारित्र संपन्न, चारित्रवान जिनको कहते हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं। एक हाथ की उंगली पर मोलने के लिए भी गए तो 5 के आगे छठा मिलता नहीं है, ऐसे हालत है। उसमें ये आदमी ने अपना चरित्र और चारित्र तो दोनों संभाले। और एक बात है कि उन्होंने धर्म के और हिंदुत्व के नारे और ढोल नहीं बजाए कभी, मगर जब भी हिंदुत्व के बारे में कोई भी इशू हुआ तो वो चट्टान की तरह वहाँ जाके खड़े हो गए। और एक बात उनकी मुझे खास लगी कि जनरली मुख्यमंत्री को ये शौक़ रहता है और वो घूमता रहता है क्योंकि उसका क्या सम्मान ही होता है सब जगह, शाल श्रीफल लेना है, तारीफ़ें सुनना है। मगर फडणवीस अपोजिशन लीडर करके महाराष्ट्र के, मुझे लगता है शायद ही कोई तालुका, डिस्ट्रिक्ट में तालुका रहा होगा कि वहाँ वो गए नहीं। पर्सनली वो वहाँ पे जाते थे, स्थिति का जायज़ा लेते थे और रिपोर्ट करते थे गवर्नमेंट को और मीडिया को। और एक बात मैं कहूँगा कि उनकी समय में उद्धव
के ये जो प्रवक्ता थे संजय और मेरे जिगरी दोस्त है, उसमें क्या नहीं, जो दोष है गुण गए हैं, मगर फडणवीस ने कभी अपने भाषण में अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया, अनुचित वाक्यों का प्रयोग नहीं किया, अश्लील असभ्य भाषा का उपयोग कभी नहीं किया। और उन्होंने दिखा दिया कि महाराष्ट्र की संस्कृति क्या होती है। ये संस्कृति है महाराष्ट्र की, ये गाली गलौज संस्कृति नहीं है। एक दूसरे के प्रति आरोप करते हुए भी उस आरोप को फडणवीस ने हमेशा सब्सटेंशिएटेड विथ प्रूफ। फडणवीस ने ऐसा नहीं बोला कि ये ऐसा है वैसा है, भाई वैसा है ऐसा है तो कैसा है, क्यों है, इसके प्रूफ उन्होंने हमेशा दिए। इसलिए वो कन्विंसिंग अपोजिशन लीडर है। और एक बात मैंने उनकी देखी है कि मुख्यमंत्री थे तब भी और अपोजिशन लीडर थे तब भी उनकी इन्वॉल्वमेंट विद द पीपल कभी कम नहीं है। लोगों के जाके वो हवाई संरक्षण करने वाले मुख्यमंत्री बहुत होते हैं। हमारे उद्धव जी को बहुत शौक था, उन्होंने किले भी प्लेन से ही देखे, चढ़ के नहीं देखे, प्लेन से ही उसके फ़ोटोग्राफ निकाले। वो फोटोग्राफ़र मुख्यमंत्री थे, ये फोटोग्राफ़र मुख्यमंत्री नहीं है। ये रोड पे रास्ते पे चल के लोगों के दिल में जाके उनके दिल में क्या है, ये ऊपर से ईसीजी निकालते और ये निकालते, ये दिल में जाके झांक के पूछते थे इसके दिल में क्या है, वो बात बताते थे। और एक बड़ी बात ये है कि फडणवीस साहब ने कभी भी अपने अपोजिशन लीडर की भी एक दहशत होती है, उसका मिसयूज़ नहीं किया। जो भी मंत्री ने जहाँ भी अच्छा किया उन्होंने उसकी तारीफ़ की, उसको कोऑपरेट किया। सर आपको मैं ही बता सकता हूँ और कोई नहीं बता सकता हूँ, फडणवीस साहब के सबसे प्यारे चहीते दोस्त उनकी पार्टी में जो थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, वो संजय कुटे डॉक्टर उनके बहुत प्यारे ये थे, शिष्य थे। मगर अपोजिशन में उनकी पार्टी में नहीं होने वाले में से सर एकनाथ शिंदे थे, उनकी और उनकी बहुत जमती थी। और दूसरा नाम बोलूँ तो आश्चर्य लगेगा, अजीत दादा थे। अजीत दादा से उनकी बहुत जमती थी, बनती थी। और इसके लिए अजीत दादा ने फडणवीस के खिलाफ पर्सनली कभी कुछ बोला नहीं। और इन्होंने भी सरकार के ऊपर कितनी भी कठोर टीका की होगी, कभी अजीत दादा के बारे में गलत नहीं बोला। उनको एक हिस्सा मुझे मालूम है, किसी चीज़ में मेरे एक मित्र थे, उनके भी वो ज़रा सावधानी बरतनी चाहिए थी और उन्होंने बरती नहीं थी। डिसीजन सिग्नेचर कर दी थी कागज़ पे सेक्रेटरी के दिशा भूल करने से। फडणवीस को जब पता चला कि इसने सिग्नेचर किया है, उन्होंने वो मंत्री को फ़ोन करके बताया कि आज आपने जो सिग्नेचर किया है उसके बुरे परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे, आप वो फाइल विड्रॉ करो और कैंसिल करो। फिर उसने बुलाया, फिर पहले तो क्या पीए ने रखा था, साइन किया था, तो इन्होंने वो बदली किया। ये जो दिलदारपना है वो उनके पास था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, मोदी साहब ने भी उनके ऊपर प्यार किया। अभी ऐसा लोग बोलते हैं, सही गलत मुझे मालूम नहीं, कि अमित शाह का चॉइस मुख्यमंत्री पद के लिए महाराष्ट्र में हमेशा चंद्रकांत दादा पाटिल रहे और मोदी साहब का चॉइस हमेशा फडणवीस रहे। तो अब मैं तो मानता हूँ दोनों एक ही हैं। तो अब मोदी के अगर ये आज शिष्य है, पट्ट शिष्य है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मोदी ने उनको बनाया है, फिर से बनाया है, उप मुख्यमंत्री बनाया, ठीक है, मुख्यमंत्री के समान ही है। तो कल भी मुख्यमंत्री बनने की बारी आएगी तो मोदी इनको ही ये देंगे। मगर आज महाराष्ट्र में शरद पवार के शक्तिहीन विहीन होने के बाद ये बातें बंद हो गई थी कि महाराष्ट्र का क्या कभी पंतप्रधान बनेगा। लोगों ने आशा ही छोड़ दी थी। फडणवीस साहब ने वो आशा को पुनर्जीवित किया और आज महाराष्ट्र उनको सिर्फ आगे वाला मुख्यमंत्री नहीं तो भावी पंतप्रधान के रूप में दिखता है, सोचता है उनके बारे में। इससे उनका बड़प्पन क्या है। जी धन्यवाद तत्ते जी। तो तत्ते जी ने देवेंद्र फडणवीस के अपोजिशन लीडर पर काफ़ी अच्छे से विश्लेषण किया।
तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश दुनिया की मुद्दों पर चर्चा के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का।